हेलो एवरीवन। आज हम अपने बिजनेस स्टडीज चैप्टर का टॉपिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने चल रहे हैं। हमने बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस कवर कर लिया है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम इसमें कौन से टॉपिक कवर करेंगे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन कौन सी तरीकों से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज कहता है बिजनेस एंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टू प्रोवाइड परचेज सेल एंड सर्विस टू कस्टमर। बिजनेस क्या है? बिजनेस गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है, बेचता है और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराता है। वो क्या होता है? बिजनेस एंटरप्राइज। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला टाइप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीनिंग व्हेन अ सिंगल पर्सन रन्स अ बिजनेस इट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस को चलाता है, एक सिंगल ओनर बिजनेस को चलाता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। अगर दो पर्सन पार्टनरशिप करके किसी बिजनेस को चलाते हैं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होगा, बल्कि दो पार्टनर से मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट किए तो वो पार्टनरशिप में आएगा, ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन ही बिजनेस को चलाता है, उसकी देख रेख करता है, प्रॉफिट और लॉस भी सिंगल पर्सन का ही होता है। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कौन कौन से फीचर्स है? सिंगल ओनरशिप। व्हेन ए सिंगल ओनर रन्स द बिजनेस इट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जब एक पर्सन सिंगल पर्सन ही बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो वो सिंगल ओनर होगा। जो भी वो पैसे लगाएगा वो ओनली उस सिंगल पर्सन का होगा, बाकी किसी का नहीं। सेकंड है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट हैव टू फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द गवर्नमेंट। अब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2013 के अकॉर्डिंग जो हर कंपनी उस एक्ट को फॉलो करती है, कंपनी एक्ट, पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही अपनी बिजनेस को चलाता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो नहीं करता। थर्ड है लाइबिलिटी। द बिजनेस टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट अलॉन्ग विद इट्स लॉसेस। द लाइबिलिटी लाइज विद द सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जो सिंगल ओनर है, जो लाइबिलिटी है, अगर सिंगल ओनर को बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वो बैंक के पास जाकर उधार लेगा या किसी पर्सन से उधार लेगा, पर वो अकेले ही जो उसने उधार लिया है उसका ब्याज वो खुद से ही चुकाएगा, उसके बदले कोई और नहीं उसके इंटरेस्ट को चुकाएगा। इसलिए सिंगल ओनर जो है उसकी पूरी लाइबिलिटी बिजनेस के लिए बनती है। फोर्थ है कंट्रोल। अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ ओनली वन पर्सन एंड द कंप्लीट कंट्रोल इज ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ ओनली वन पर्सन। अब सिंगल पर्सन जो है बिजनेस को चला रहा है तो पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? उस सिंगल पर्सन का ही। कोई दूसरा पर्सन या अदर बाहर से गवर्नमेंट कोई भी कंट्रोल नहीं रख सकती सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस पे। तो सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल रखेगा, अपने मुताबिक ही बिजनेस को चलाएगा। फिफ्थ रिस्क बेयरिंग। द लॉस इनकर्ड in the business under sole proprietorship is also the sum of the single person। अब जब सिंगल पर्सन बिजनेस को चलाएगा तो वो जो रिस्क उसका खुद का ही होगा, किसी और पर्सन का नहीं होगा, क्योंकि जो सिंगल पर्सन है वो खुद बिजनेस चला रहा है और उसका प्रॉफिट भी खुद का है, पर जो लॉस होगा उसका खुद का होगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओनर डाइज द बिजनेस विल बी क्लोज्ड। अब जो सिंगल पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जो वो बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस क्या क्लोज हो जाएगा। पर कंपनी एक्ट में क्या होता है? कंपनी चलती रहती है, उस कंपनी में अदर पर्सन जो है उस पर्सन की जगह उसका काम संभालता है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस क्लोज हो जाता है। तो आपको बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर अगर देखना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।